स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स है कि एक्स बार वन और एक्स बार टू के आपने जो पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की थी, फिर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन की थी। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन हम कैसे निकालते हैं इसको हम देखेंगे, और इसके बाद एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो करेंगे जिसमें ये सारा प्रोसेस किया जाएगा। लेट्स सी कि अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है कि जिसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया गया है। इन ऑर्डर टू मेकिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के थर्ड वन जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन। डिफरेंस बिटवीन मीन हम कैसे बनाते हैं कि हमारे पास दो पॉपुलेशन होती है, वी कंसीडर टू पॉपुलेशंस। दोनों पॉपुलेशन से ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ स्पेसिफिक साइज आइदर विद और विदाउट रिप्लेसमेंट आर कंप्यूटेड। तो दोनों पॉपुलेशन से आप विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट एक ख़ास साइज़ के सैंपल ड्रा करते हैं। सैंपल लेने के बाद एक पॉपुलेशन थी, दूसरी पॉपुलेशन थी, पहली पॉपुलेशन से भी सैंपल ले लिए, दूसरी पॉपुलेशन से भी सैंपल ले लिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि मीन ऑफ दीज सैंपल्स आर कैलकुलेटेड। इनमें पहली पॉपुलेशन से जो सैंपल लिए उनके भी मीन निकाल लें, दूसरी पॉपुलेशन से जो सैंपल लिए उनके भी मीन निकाल लें। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑल पॉसिबल डिफरेंस ऑफ बिटवीन मीन्स ऑफ बोथ पॉपुलेशंस आर कैलकुलेटेड। कि जो दोनों पॉपुलेशन से आपने सैंपल्स के मीन निकाले थे उनके पॉसिबल डिफरेंस जो है वो ले लेने हैं। ऑल पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन मीन फ्रॉम बोथ पॉपुलेशन वो आपने निकाल लेने हैं। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज डिफरेंसेस। और वो जो डिफरेंस हो गए अब उनकी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, विच इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, जिसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन कहते हैं। इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं कि लेट अ पॉपुलेशन 1 हैविंग वैल्यू 4, 6, 8 एंड पॉपुलेशन 2 हैविंग वैल्यूज 2 एंड 4। जैसे मैंने कहा कि आपको एग्जांपल में दो पॉपुलेशन दी गई होंगी, एक पॉपुलेशन 1 है जिसमें 4, 6, 8 वैल्यूज़ हैं, पॉपुलेशन 2 है जिसमें 2 और 4 वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ हैं, पहली में 3 और दूसरी में 2। सैंपल कहा जाता है साइज 2 के निकालने विद रिप्लेसमेंट। एंड ड्रा ऑल ड्रॉन फ्रॉम बोथ पॉपुलेशन। दोनों पॉपुलेशन से आपने साइज 2 के सैंपल ड्रा करने हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाने के लिए कहा गया है आपको। पहला हिस्सा इसका ये होता है, दूसरे में हम करेंगे कि इसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाने के लिए जैसे आइडिया दिया गया आपको कि ये दो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन 1 है, ये पॉपुलेशन 2 है। पहले स्टेप में आपने कहा गया था कि पॉपुलेशन के तमाम पॉसिबल सैंपल निकालने। ये पहली पॉपुलेशन है, 5, 2, 3 पॉपुलेशन का 5 है, सैंपल का 5, 2 का है विद रिप्लेसमेंट, WR विद रिप्लेसमेंट। पॉपुलेशन 2 है, इसकी दो वैल्यूज़ हैं, पॉपुलेशन का 5, 2 का है, सैंपल का 5 भी 2 का है। पॉपुलेशन 5 को N2 और सैंपल 5 को स्मॉल n2 से बाहर कर देंगे, ये भी विद रिप्लेसमेंट निकालना है। तो ऑल पॉसिबल सैंपल्स जो हैं पहली पॉपुलेशन से कितने निकलेंगे वो देख लेते हैं कि विद रिप्लेसमेंट आपको पता है कि n की पावर n होता है, जहाँ n1 है पहली पॉपुलेशन के लिए और पहले सैंपल 5 के पॉपुलेशन से जो सैंपल लेने उनका 5n1 आ गया। 3 पॉपुलेशन का 5 था और 2 सैंपल का 5 था। 3 की पावर 2 जब आपने लिया तो 9 सैंपल बन गए।
दूसरी पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का 5 2 है, सैंपल का 5 भी 2 है। n2 की जगह पे 2 लिख दिया और स्मॉल n2 की जगह पे भी 2 लिख दिया। दूसरी पॉपुलेशन से 4 सैंपल बनेंगे। पहले के 9 सैंपल कैसे बनाने हैं विद रिप्लेसमेंट आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि सैंपल कैसे बनाए जाते हैं। कि पॉपुलेशन का 5 3 का है, टोटल सैंपल 9 है, 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आता है। हर नंबर को 3 दफ़ा लिख लें। 4 को भी 3 टाइम लिख लिया, 6 को भी 3 टाइम लिख लिया, 8 को भी 3 टाइम लिख लिया। फिर इन हर नंबर को एक एक दफ़ा आगे लिखते जाएं। 4 6 8 4 6 8 एंड 4 6 8। ये आपके 9 सैंपल बन गए। दरमियान में कॉमे डाल दें कि ये दो दो वैल्यू का सैंपल बन गया है। इसी तरह इस पॉपुलेशन में आपने सैंपल लेने हैं, इसमें 4 सैंपल बनने हैं। तो पॉपुलेशन का 5 2 है, तो 4 को 2 पे तकसीम करें तो बाकी 2 बचता है। हर वैल्यू को पॉपुलेशन की हर वैल्यू को 2 दफ़ा लिख लें। 2 2 एंड 4 4। फिर अगर जो बाकी यहाँ 2 बचा था 2 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। हर नंबर को एक एक दफ़ा लिख लें। 2 4 एंड 2 4। ये आपके 4 सैंपल बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा गया था कि सैंपल्स के मीन निकाल लें। मीन कैसे निकालते हैं कि वैल्यूज़ को जमा करके 2 पे तकसीम करना है। 2 पे क्यों करना है कि 2 वैल्यूज़ थी, 3 होती तो 3 पे करते। 4 और 4 8, 2 पे तकसीम किया 4, 4 और 6 10, 10 को 2 पे तकसीम किया 5। ये मीन निकलते आएंगे। इनके ऊपर बार है, x1 बार, ये भी x1 बार है। ये छोटा सा निशान आया हुआ, पूरा बार नहीं आया हुआ इस पर। ये थोड़ा सा जब आप पिक्चर बड़ी करते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम आ जाता है। इसी तरह 6 और 8 14 बनते हैं। 2 पे डिवाइड किया तो मीन निकला है 7। 8 एंड 4 12 बनते हैं, 6 आ गया। ये सारे मीन निकाल लिए। इसी तरह दूसरी पॉपुलेशन के जो सैंपल थे उनमें से मीन निकाल लिए। अब ये मीन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस निकालने हैं। ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस, वो ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस कैसे निकलते हैं कि पहली पॉपुलेशन के मीन इधर लिख लिए, दूसरी पॉपुलेशन के मीन इधर लिख लिए। ये भी x बार 1 है, ये x बार 2 है। ग्रीन कलर में x बार 1 और ब्लू कलर में x बार 2। इन दोनों का आपने फ़र्क निकालना है। पॉसिबल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक के मीन जो हैं तमाम के तमाम मीन वो इधर लिखते हैं, दूसरे के मीन जो हैं वो इधर लिखते हैं। ये मीन कहाँ से हमारे पास आए? ये तमाम मीन आपने लिखने हैं। ये मीन थे 4 5 6 5 6 7 6 7 8। इसी तरतीब में आपने इधर लिख दिया 4 5 6 5 6 7 6 7 8। ये पिछली स्लाइड में इसी तरह जो पीछे वाली स्लाइड है उसमें ये बना हुआ पीछे आप करके आए हैं अभी कि x बार 2 था, 2 3 3 4। तो ये क्या आ गया 2 3 और 3 4। ये एक एक दफ़ा इधर लिख लिया। x बार 1 के सारे इधर लिख लिए, x बार 2 के आपने इधर लिख लिए। अब x बार 1 में से आपने x बार 2 जो है वो माइनस करना है। x बार 1 की हर वैल्यू में से x बार 2 की हर वैल्यू माइनस करते जाना। तरीका क्या होगा कि जितने भी ग्रीन हैं इनमें से पहले ये 2 माइनस करते हैं कि 4 में से 2, क्योंकि ग्रीन सारे x बार 1 हैं और ये ब्लू जो है x बार 2 हैं। इन सब में से 2 पहले माइनस कर दें। 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया। 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया। 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया। 5 में से 2 माइनस किया 3। 6 में से 2 माइनस किया 4। 7 में से 2 माइनस किया 5। 6 में से 2 माइनस किया 4। 7 में से 2 5। 8 में से 2 6। कौन सा 2? ये वाला 2 जो। इसी तरह अब इन सारी जो आपके पास मीन्स हैं इनमें से 3 माइनस करते हैं। x बार 1 में से x बार 2 माइनस करना है। x बार 1 माइनस x बार 2। 3 माइनस करेंगे
4 में से 3 माइनस करें, 1 आ गया। 5, ये ग्रीन वालों में से आपने ब्लू वाला 3 माइनस करते जाना है। 5 में से 3, 2, 6 में से 3 माइनस किया, 3 आ गया। 5 में से 2 आ गया, 6 में से 3 आ गया। 7 में से ये 3 माइनस किया, 4 आ गया। आगे चले, ऊपर 6 था तो 6 में से 3 माइनस किया, 3 आ गया। 7 था, 7 में से 3 माइनस किया तो 4। ये 3 कौन सा, ये वाला जो है। इसी तरह इस 3 के लिए भी यही वैल्यू रिपीट हो जाएंगी, यही हमने रिपीट कर दी। फिर क्या है कि x1 की सारी वैल्यू में से x2 की ये वाली वैल्यू माइनस करते जाएंगे। तो ये सारी जब आप कर लेंगे तो आखिरी जो रो है इसकी सारी वैल्यू जो है, आखिरी रो जो है इनमें से 4 माइनस करने के बाद बनेगी। जब 4 में से 4 माइनस किया, 0 आ गया। 5 में से इसमें से ये माइनस किया, 4 माइनस किया तो 1 आ गया। 6 में से 4 माइनस किया, 2 आ गया। 5 में से ये 5 जो है 4 माइनस किया तो 1 आ गया। 6 में से ये पूरी लाइन में से आपने ये 4 माइनस करते जाना तो ये वाली लाइन बन जाएगी। ये तमाम जो ग्रीन बॉक्स में आ जाती हैं वैल्यू, ये आपके पास जो है ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस आ जाएंगे। क्योंकि x बार 1 9 मीन थे और x बार 2 4 मीन थे, तो 9 4 बार 36 आपके पास ये टोटल मीन्स का डिफरेंस आ जाएगा। अब इनको हमने क्या करना है कि जैसे आप पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया करते थे, वैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और जिसको आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। कि डिफरेंस सारे लिखें, ये जो पॉसिबल डिफरेंस निकालें इन्हें डी से ज़ाहिर कर दें। डिफरेंस को डी से, x बार 1 माइनस x बार 2। कहाँ से कहाँ तक के, 0 से लेकर 5 6 तक चलते हैं। तो आपने 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक वैल्यू एक दफ़ा लिख ली। क्या आपको पता है कि जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं एक दफ़ा वैल्यू मीन की लिख के फिर फ्रीक्वेंसी आगे लिखते हैं। अब 0 कितनी दफ़ा है इसमें ढूंढें, 0 एक ही दफ़ा है, एक लिख दिया। 1 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा ये है, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया, इसके अलावा नहीं है। तो 4 टाइम 1 आ गया। आगे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 की 4 लिख दी आपने। 2 कितनी दफ़ा है इसमें देखें, 1 2 3 4 5 6 7 7 और एक 2 और होगा, तो ये 2 आपके पास, ये वाला 2 आ गया, 8 2 हो गए। तो 2 8 टाइम है तो फ्रीक्वेंसी की जगह, फ्रीक्वेंसी का मतलब तादाद होता है, 8 लिख दिया। इसी तरह 3 जब काउंट करेंगे आप तो ये 10 टाइम होंगे, वो 10 लिख देंगे। 4 जब काउंट करेंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम हो जाएगा। कि ये अगर देखें इधर से कंसीडर करें 1, इसी तरह से ये 2, ये 3 4, ये 5 6 7 8 टाइम आपका 4 हो गया। और 5 काउंट करेंगे तो 4 टाइम होगा। 6 जो है एक ही दफ़ा है, वो 6 इधर लग गया। इन सब फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे तो ये 36 आएगा। 36 क्यों आएगा, क्योंकि ये टोटल जो आपके पॉसिबल डिफरेंस थे ये भी 36 थे। आगे आपने क्या करना है कि जैसे तीसरे कॉलम में आप प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाते होते हैं, पी ऑफ डी लिख लेंगे। एफ ऑफ डी की बजाय पी ऑफ डी लिख लें। एफ ऑफ डी भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करके उस ग्रुप के सामने लिखते हैं। 1/36, 4/36 क्योंकि टोटल 36 है, 8/36, 10/36, 8/36, 4/36, 1/36। ये 36/36 आपके टोटल प्रोबेबिलिटी, या टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 के बराबर होती है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। इन तीनों कॉलम्स को जब आप
इस तरह बना लेते हैं तो ये आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 बन जाएगी, क्योंकि ऑल पॉसिबल डिफरेंस लेके x⁻1 माइनस x⁻2 उनसे ये आपने बनाई होगी। आगे क्योंकि आपने इसका मीन और वेरिएंस भी निकालना होता है तो चौथा और पांचवा कॉलम भी यही बना लेते हैं जैसे आपने पहली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया था। चौथा कॉलम बनाने के लिए डी को पी ऑफ डी से मल्टीप्लाई करना है। डी कॉलम ये है, पी ऑफ डी कॉलम ये है, यानी पहले और तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 0 को 1/36 से ज़रब दें, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाता है। 1 को तीसरे कॉलम में 4/36 से ज़रब दें, 4/36 आ गया। 2 को तीसरे कॉलम में 8/36 से ज़रब दें तो ये आ जाता है। तीसरे कॉलम में क्यों ज़रब दे रहे हैं? क्योंकि हमने डी को डी पी से ज़रब देनी है। डी पहले कॉलम में है, डी पी तीसरे कॉलम में। इसी तरह पहले और तीसरे कॉलम की सारी वैल्यूज़ को आपस में ज़रब दे के उसके आगे लिखते जाएंगे। जैसे लास्ट में 6 को 1/36 से ज़रब दिया तो 6/36 आ गया। इन सब का टोटल कर लिया तो ये 108/36 आ गया। 108/36 या इक्वल टू 3। आप जब इसे काटेंगे तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। आपको पता है कि चौथे कॉलम में जो वैल्यू आती है उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल कहा जाता है, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी कहलाएगी क्योंकि यहाँ वेरिएबल हमारा डी है। पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी आपने, एक में वेरिएबल जो था एक्स बार था, दूसरे में वेरिएबल जो था पी हैट था, लेकिन यहाँ जो है वेरिएबल आपका डी है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी आएगी। आगे डी स्क्वायर इंटू पी ऑफ डी आप निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा? डी इंटू पी ऑफ डी तो है, एक दफ़ा फिर इसे चौथे कॉलम से ज़रब दे दें। डी की एक पावर ये है, एक पावर ये, दोनों जब ज़रब होंगी तो पावर 2 बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले और चौथे कॉलम को आपस में आपने ज़रब देना है तो पांचवा कॉलम बन जाएगा। पहले की हर वैल्यू पकड़ें, चौथे की हर वैल्यू से ज़रब दें और उसके सामने लिखते जाएं। 0 को 0 से ज़रब दी, 0 आ गया। 1 को 4/36 से ज़रब दी, 4/36 ही आ गया। 2 को 16/36 से ज़रब दी तो ये 32/36। डिनोमिनेटर सेम रखें, अभी काटें नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई ना करें क्योंकि एंड पे हम करेंगे। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाली वैल्यू जो होती है। 3 को 30 से ज़रब दें, 90/36। 4 को 32 से ज़रब दें, 128/36। 5 को 100 से ज़रब 20 से ज़रब दें तो 100/36। 6 को 6 से ज़रब दें, 36/36। इन सब का टोटल कर लें। ऊपर वाली वैल्यूज़ का 390 आता है, क्योंकि नीचे सब के 36 है तो यहाँ भी हम 36 लिख देंगे। आपको पता है कि पांचवें कॉलम का जो टोटल होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो यहाँ वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर कहलाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर कहलाएगा। याद रहे कि चौथे कॉलम का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी, पांचवें कॉलम का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। ये कहाँ हमने यूज़ करने हैं? ये आगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं कि मीन और वेरिएंस कैसे बनेगा। मीन जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है उसको म्यू x⁻1 माइनस x⁻2 भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस बिटवीन मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। अगर ये अकेला सैम्पल मीन का मीन होता तो ये म्यू x⁻ होता, अगर प्रोपोर्शन का होता तो यहाँ p हैट होता है। ये डिफरेंस बिटवीन मीन का है, इसलिए मीन का डिफरेंस x⁻1 माइनस x⁻2। डिफरेंस क्या होता है कि 1 में से 2 जो है वो माइनस कर रहे हैं, या म्यू डी भी बाज़ औक़ात बोल देते हैं इसको, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी भी कहते हैं। अब जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी कहेंगे तो ये हमने पीछे निकाला है कि चौथे कॉलम का टोटल जो था ये था, पीछे निकाला 108/36। तो 108/36 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 बन जाएगा। तो मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 3 आ गया। अब हम वेरिएंस निकालना चाहते हैं कि सिंपली आप ये ज़हन में रखें कि जब आप कॉलम बना लेते हैं पिछली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, चौथे कॉलम का टोटल हमेशा
मीन होता है। और वेरिएंस के लिए क्या करते हैं कि पांचवें कॉलम में से चौथे कॉलम का स्क्वायर जो है या मीन का स्क्वायर माइनस कर दें तो वेरिएंस बन जाता है। सिंपल सी बात कि पांचवें कॉलम के टोटल में से चौथे कॉलम का टोटल का स्क्वायर करके माइनस कर दें या मीन का स्क्वायर करके माइनस कर दें तो वेरिएंस बन जाता है। तो ये भी हम बना के देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर जो है या वेरिएंस ऑफ डी स्क्वायर किसके बराबर है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी का होल स्क्वायर। ये आपने पीछे निकाला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर आपको पिछले टेबल में मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर था 390/36, 390/36 हमने लिख दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी जो है यहीं से मिल जाएगा, अभी निकाला 108/36, वो लिख दें, या ये 3 के बराबर है 3 लिख दें। 3 का स्क्वायर किया तो 9 बन गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 10.83 बन गया। 10.83 में से 9 माइनस किया तो 1.83 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकल आएगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बनानी हो तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वो ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी बन जाती है। तो मीन एंड वेरिएंस आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बना लिए। बावकात कुछ आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वेरीफाई करने के लिए हम पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस भी हमें चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस बना लेते हैं। पहली पॉपुलेशन में वैल्यू आपको पता है कि 4, 6, 8 थी। दूसरी पॉपुलेशन में वैल्यू 2 और 4 थी। तो ये इस तरह लिख ली, एक्स उन्हें कह दिया वैल्यूज़ को 4, 6, 8, इनका स्क्वायर ले लिया। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 8 × 8 64 आ जाएगा। और समीशन एक्स 18, समीशन एक्स स्क्वायर जो है 116 आ जाएगा। पॉपुलेशन का मीन होता है समीशन x/n। μ1 पहली पॉपुलेशन का मीन कहलाएगा। समीशन x कितना था 18 और n कितना था, 3 वैल्यूज़ हैं, 3 पे डिवाइड किया तो ये 6 आ गया। इसी तरह सेकंड पॉपुलेशन का मीन निकालना है, समीशन x/n ही होगा कि ये वाले समीशन x होगा। यहाँ समीशन x 6 था और n कितना है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ थी तो यहाँ कैपिटल N 2 होगा, तो 6/2 जो है ये 3 के बराबर आ गया। मीन तो निकला है दोनों पॉपुलेशंस के, 1 का भी और सेकंड का भी। अब हमने क्या करना है कि पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करना है दोनों पॉपुलेशंस का, पॉपुलेशन 1 का और पॉपुलेशन 2 का। पॉपुलेशन 1 के वेरिएंस का फार्मूला क्या है, समीशन x² माइनस समीशन x/n होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले के लिए हमने मटेरियल पहले ही तैयार किया हुआ है कि समीशन x² कितना है 116, इसकी जगह पे 116 यहाँ लिख दिया हमने। n कितना है, सैंपल का साइज़, सैंपल का साइज़ कितना था आपके पास, पॉपुलेशन साइज़ 3 था, 3 लिख दिया। समीशन x/n जो है समीशन x 18 था, n फिर 3 था और इसके बाहर जो है वो स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब इसको हल किया तो 2.66 सिग्मा 1 स्क्वायर आ गया। और सिग्मा 2 स्क्वायर जब आप निकालते हैं तो ये भी इसी तरह आप निकाल लेंगे। समीशन x² यहाँ जो है 20 है और वैल्यूज़ पॉपुलेशन की 2 हैं तो 2 पे डिवाइड कर दिया, माइनस समीशन x/n, समीशन x जहाँ 6 है, n जो है 2 है और इसका आपने स्क्वायर ले लिया। 10 माइनस ये 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9, 10 माइनस 9 = 1 आ जाएगा। तो ये पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस आ गया, ये दूसरी पॉपुलेशन का वेरिएंस आ गया। अब हम आते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन करते वक्त क्या होता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो कहता है कि पहली पॉपुलेशन का मीन और दूसरी पॉपुलेशन के मीन के फ़र्क के बराबर होता है, या पहली पॉपुलेशन के मीन में से दूसरी पॉपुलेशन का मीन माइनस कर दें तो उसके बराबर होता है। अब हमने देखना ये है कि वाकई ऐसे होता है। ये μ1
म्यू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू जो है ये पहले हम तलाश करेंगे कि ये हमने पीछे बनाया है, ये कहाँ इसकी क्या वैल्यू आती है। कि पीछे चलते हैं कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है म्यू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, ये थ्री आपके पास कैलकुलेट हुआ। तो हमने इसकी जगह पे थ्री लिख दिया है ये वाला। अब म्यू वन और म्यू टू क्या है, ये पहली पॉपुलेशन का मीन, ये दूसरी पॉपुलेशन का मीन। ये नोटेशन आपको याद होनी चाहिए जब आप ये वेरिफिकेशन वगैरह करें। तो पहली पॉपुलेशन का मीन कितना है 6, दूसरी पॉपुलेशन का मीन कितना है 3। तो 6 माइनस 3 जो है ये आपके पास 3 आ गया। तो ये दोनों साइडें बराबर हो गई, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कि इस तरह की सिचुएशन है कि वेरिएंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो आप निकालना चाहते हैं, वो बराबर होता है पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज, दूसरी पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज, और दोनों के दरमियान जमा का निशान। याद रहे कि ऊपर माइनस का है, नीचे प्लस का निशान होगा। तो अगर फर्ज करें कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल लिए होते तो इसके साथ आपके एफ पी सी एन ओवर एन माइनस वन जो है वो भी साथ इसमें मल्टीप्लाई होता है इधर और उधर, फिर ये वेरीफाई होता है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस देखना पड़ेगा। पीछे जाते हैं, ये हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये इसका वेरिएंस निकाला है सिग्मा वन सिग्मा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू का स्केयर, ये आता है 1.83। तो यहाँ हमने 1.83 लिख दिया हुआ ये वाला, बराबर है सिग्मा वन स्केयर और सिग्मा टू स्केयर ये ऊपर और एन वन और एन टू नीचे। ये देखते हैं ये क्या है, सिग्मा वन स्केयर पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस 2.66, सिग्मा टू स्केयर दूसरी पॉपुलेशन का वेरिएंस 1, ये हमने लिख दिए 2.66 और 1। अब N1 और N2 क्या है, सैम्पल साइज दोनों पॉपुलेशन में एक जैसा था, पॉपुलेशन साइज मुख्तलिफ था। कैपिटल N जो है पहले में N1 जो है वो 3 था, N2 2 था, लेकिन सैम्पल साइज दोनों में N1 और N2 सेम था। ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। इसको ज़रब डिवाइड करेंगे 1.33 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। 1.33 एंड 0.5 जब ऐड करेंगे, आप कैलकुलेटर की मदद से करें तो ज़्यादा बेहतर है, तो ये 1.83 आ जाएगा। जहाँ भी दोनों साइड आपकी बराबर हो गई तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो जाएगी। तो ये आपका एक लेक्चर बनता है, और इसमें अगर आपके पास अनग्रुप वो विदाउट रिप्लेसमेंट का डाटा हो तो उसके मुताबिक भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, सैम्पल शुरू में विदाउट रिप्लेसमेंट बनाने पड़ेंगे, और यहाँ वेरीफाई करते वक्त आपने n माइनस एन ओवर n माइनस वन से इधर ज़रब देना है, और n2 माइनस स्मॉल n2 डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1 से इधर ज़रब देना है। 1 के लिए 1 और 2 के लिए 2 से एफ पी सी के साथ ज़रब दे के आप इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए आपका जो बन सकता है, ये मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा करने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।